हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एड्रेनलिन इंजेक्शन के बारे में फुल डिटेल से, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, विथ डिसीज, मैकेनिज्म क्या है, दवाई का यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगी, पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझने वाले। स्टार्ट करते। एड्रेनलिन इंजेक्शन इज वन ऑफ द पॉपुलर ड्रग फ्रॉम द लाइफ सेविंग, यानी कि एड्रेनलिन इंजेक्शन जीवन बचाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाई होती है। ठीक है, एड्रेनलिन इंजेक्शन लाइफ सेविंग इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाएगा। क्यों इसे लाइफ सेविंग इंजेक्शन कह रहे हैं, लाइफ क्यों बचाता है, क्या कारण है कि जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन कहा गया है, समझते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट वेरियस लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन। क्या बोल रहा है बंदा, लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन की बात कर रहा है। लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन लाइक कार्डियक अरेस्ट एंड एनाफाइलेटिक शॉक, यानी कि कार्डियक अरेस्ट और एनाफाइलेटिक, कार्डियक अरेस्ट एंड एनाफाइलेटिक शोक। देखो, कार्डियक अरेस्ट तो सबको पता है, दिल का दौरा आना। एनाफाइलेटिक शोक का मतलब होता है कुछ सीवियर रिएक्शन, इतने खतरनाक रिएक्शन हो गए जो अधिक से अधिक हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। देखो, हिस्टामिन क्या है भैया, हिस्टामिन एक कंपोनेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं मिलता है, परंतु ये कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाए, होठों में सूजन, आंखों में सूजन, गालों पे सूजन, हाथों पे, पैरों पे फुल बॉडी स्वेलिंग आ गई हो, जिसे एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट। इसका इस्तेमाल कई प्रकार की अवस्थाएं जिनमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन जिनमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट, एनाफाइलेटिक शोक, इन सभी को यह इंजेक्शन ठीक करने में सहायता करता है। ठीक है, एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है, इसके अंदर अगर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बार आप फोकस कीजिए। एड्रेनलिन इंजेक्शन के अंदर का जो कंपोजिशन है वो है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, यानी कि एड्रेनलिन नाम से आपको मिलेगा, एपिनेफ्रिन इसके अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। एड्रेनलिन इंजेक्शन ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन इंजेक्शन को एपिनेफ्रिन इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं, समझिएगा लाइन। एपिनेफ्रिन इज अ हॉर्मोन विच इज रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड। देखो, इंजेक्शन का थोड़ा सा हट के अपन कुछ चीज डिस्कस करते हैं। एड्रिनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कह रहे हैं हम लोग, तो ये एपिनेफ्रिन जो होता है रिलीज बाय एड्रेनलिन ग्लैंड, यानी कि जो कि किडनी के ऊपर पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है एड्रेनलिन ग्लैंड, इससे निकलता है एपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स। ये नेचुरली बॉडी में निकलता है। ठीक है, पर कुछ कंडीशंस में जो कि बहुत सारे मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इतना समझो कि एपिनेफ्रिन नॉर्मली भी नेचुरली हमारी बॉडी के किडनी से निकलता रहता है, जो अपने फंक्शन प्रोड्यूस करता है। एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन यूज एज मेडिसिन बिकॉज इट रेगुलेट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। वही चीज मैंने बोली, समझिएगा कि एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह शरीर में बहुत से कार्यों को करती है। कौन कौन से कार्यों को करती है वो मैं आपको मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करूंगा कि दवाई कैसे काम करेगी। तो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन एक हार्मोन से जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, किडनी के ऊपर ग्रंथि पाई जाती है, एड्रेनलिन ग्लैंड उसके द्वारा निकलता है, परंतु इसे मेडिसिन के रूप में बनाया गया है फार्मेसी द्वारा, तो उसमें हम लोग मेडिकेशनल फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन में आगे समझेंगे तो क्लियर होगा। इट इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन एंड इंक्रीज ब्रीथिंग, ये रक्त प्रवाह बढ़ाता है और श्वसन दर को भी बढ़ाता है। मतलब हमारी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है उसको भी मेंटेन करता है। ये कैसे कर रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, इसको हम मैकेनिज्म में समझेंगे। आइए फंक्शंस ऑफ एड्रेनलिन को समझ लेते हैं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। इंक्रीज हार्ट रेट, हृदय की गति को भी बढ़ाता है। साथ में दो फंक्शन ऊपर बता दी मैंने, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीज ब्रीथिंग, यानी कि रक्त सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है और श्वसन दर को भी ये बढ़ाता है। तो ये हुआ इसके फंक्शन के, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करने का कार्य कर रहा है, इंक्रीज हार्ट रेट, हृदय की जो गति है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। ये सब एक्चुअल में हॉर्मोन्स का काम है। इंजेक्शन तो यूज कर रहे बट हॉर्मोन्स जो मेन फंक्शन है हॉर्मोन्स का है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हॉर्मोन्स। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इंक्रीज एयर पैसेज ऑफ लंग्स, यानी कि फेफड़ों में श्वसन की जगह को बढ़ा देता है, यानी कि फेफड़ों को अंदर के जो कोस्ट होते हैं उनको फैलाने का काम करता है, रिलैक्स का काम करता है। ठीक है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन टू मसल, ये हमारे शरीर की मांसपेशियों तक का ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कार्डियो
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डेफिनेटली कुछ फंक्शन इसका हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का भी होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इतने फंक्शन तो है हमारे भैया एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के या एड्रेनलिन इंजेक्शन के जो काम करता है बॉडी में, ठीक है। आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, किस तरह से आप ट्रीटमेंटेबल करोगे। इट यूज इन वेरियस इमरजेंसी कंडीशन, बहुत सारी लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन लाइक एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू इंसेक्ट बाइट, फूड, ड्रग एंड अदर, यानी कि इसका इस्तेमाल कई प्रकार की अवस्थाएं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो गई शरीर में, है ना, एलर्जिक रिएक्शन ये लिखा है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाना। इसके अलावा जो कि कई कारणों से हो सकते हैं शरीर में, जैसे कि कीड़ों के काट लेने से, ठीक है, कभी कभी मधुमक्खियां, बहुत सारी बड़ी मधुमक्खियां पूरी बॉडी में काट लेती है। हिस्टामिन रिलीज होता है, अत्यधिक मरीज को दर्द होता है, उसमें भी लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन में एड्रेनलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। और खाने, कोई ऐसा खाना खा लिया जिससे बहुत सीवियर रिएक्शन शरीर में हो गई है तब भी, और दवाइयों से, है ना, कोई दवाइयाँ ऐसी कोई मेडिकेशनल इस्तेमाल कर लिए कोई दवाई से पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन देखने को मिलेगी, तब भी हम एड्रेनलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के रूप में करेंगे। इट ट्रीट सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यह अत्यधिक सांस लेने में यदि मरीज को समस्या हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी में भी ये ट्रीटमेंटेबल यूज है, काफी अच्छा इफेक्ट करती है ब्रीथिंग डिफिकल्टी में, ठीक है। इट यूज व्हेन हार्ट फंक्शंस लॉस एंड कार्डियक अरेस्ट, यानी कि जब हमारा हृदय फंक्शंस खत्म कर दे, यानी कि कार्य करना बंद कर दे और हृदय का दौरा पड़े, यानी कि दिल का दौरा पड़ेगा, तब इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल हृदय के कार्य बंद हो जाने पर और हृदय का दौरा आने पर, इन अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेनलिन इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते। आगे बढ़ता हूं। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि यदि किसी पेशेंट का ब्लड एकदम पूरा सिचुएशन ब्लड फॉल हो गया है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स एंड थ्रोट, यानी कि मरीज के अगर सूजन आ रही है माउथ में, लिप्स में, टंग में, आइस में, बॉडी में, हेड में, कहीं भी सूजन है, स्वेलिंग का एक मेन कारण मैं बताता हूं आपको। मैंने इसका फंक्शन बताया कि ये हिस्टामिन की क्रिया को कम करती है, यानी कि मैं आपको इसका मैकेनिज्म में भी क्लियर करूंगा हालांकि ये चीज, बट यहाँ पे समझ लो ये सूजन कम करने में इसका कैसे, देखो एपिनेफ्रिन जो हॉर्मोन्स होता है, एड्रेनलिन जो हॉर्मोन्स होता है, इसका एक काम होता है हिस्टामिन की रिएक्शंस को कम करना, और जो सूजन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए जो जिम्मेदार होता है, अगर मैंने आपको पढ़ाया हो पहले, तो इन्फ्लामेशन यानी कि जो सूजन आती है उसके लिए जिम्मेदार होता है हिस्टामिन, एक कंपोनेंट होता है। हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ बॉडी एंड पेन, यानी कि शरीर में कहीं भी सूजन या दर्द हो तब हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, परंतु हमारा एपिनेफ्रिन जो होता है उसकी क्रिया को रोक देता है, जिससे सूजन कहीं भी बॉडी में हो उसमें रिलीफ मिलता है। तो एड्रेनलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल उस कंडीशन में किया जाएगा। आगे बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिज्म, यानी कि दवाई दे रहे पेशेंट को तो क्या मैकेनिज्म होगा, उस दवाई को किस तरह से पेशेंट में इस्तेमाल होगी, तो वो क्या क्रिया करेगी बॉडी में जाके वो समझेगा। इट स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर ऑफ स्मूथ मसल, यानी कि यह मांसपेशियों में पाए जाने वाले अल्फा 1 रिसेप्टर को उत्तेजित करती है। अल्फा 1 रिसेप्टर क्या होता है, देखिएगा मसल्स के अंदर रिसेप्टर ऐसे बाइंडिंग साइट्स होते हैं जो कि कुछ काम करते हैं, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा, ये रिसेप्टर से इनको स्टिमुलेट करता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे लिखा है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब अल्फा 1, जब स्मूथ, जब सॉफ्ट मांसपेशियां हो उनमें अगर अल्फा 1 रिसेप्टर काम करेगा, उसके स्टिमुलेशन के कारण क्या होता है, स्टिमुलेट होकर प्रोसेस होकर एंड में क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन, अब देखो हार्ट अगर मान लीजिए किसी का लॉस ऑफ फंक्शन हो गया हो, खत्म उसके काम हो गए हो, हृदय काम नहीं कर रहा हो, एड्रेनलिन इंजेक्शन क्या करेगा, वहां की जो सॉफ्ट मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जिससे वो फंक्शंस बढ़ा सके, हृदय फिर से धड़कने लगे। नेक्स्ट,
इनिबिशन ऑफ ट्रांसमीटर रिलीजर यानी कि कोई दर्द वाले, स्मूथ मसल का ये लिखा है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, और इसके अलावा इसका जो होता है ये हमारे फेफड़ों के अंदर भी काम करती है स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा, ये तो आपको समझ में आएगा, अल्फा 1 रिसेप्टर को प्रोड्यूस करती है। ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन सो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, यानी कि इस कारण स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है जिससे रक्त दाब भी बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, उसका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, इट ऑल्सो रिड्यूस इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, मैंने आपको पहले भी बोला था ये क्या करती है, हमारी बॉडी में हिस्टामिन एक कंपोनेंट है, उसको रिड्यूस करती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, है ना, या हिस्टामिन के प्रभाव को कम करता है जिसके फलस्वरूप इन्फ्लामेशन व सूजन भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में पेशेंट को सूजन है, स्वेलिंग है, तो एड्रेनलिन इंजेक्शन से ये ठीक किया जा सकता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन इसमें पढ़िए, it stimulate heart function and rhythm, due to this reason maintain blood flow of heart, यानी कि ये हार्ट की जो मसल है उसको भी स्टिमुलेट करता है, जिससे रिदम, जो कि रिदम होती है वो भी मेंटेन होती है। ड्यू टू दिस रीजन मेंटेन ब्लड फ्लो इन हार्ट, ये हृदय के कार्यों और धड़कन को उत्तेजित करता है, जिसके कारण हृदय में रक्त प्रवाह नियमित बना रहता है, नियंत्रित बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it relax the muscles of airway so maintain and solve the breathing problem, यानी कि यह श्वसन तंत्र की मांसपेशियां जो है उसको रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है उसको, है ना, शिथिलित करता है, जिससे श्वसन पर नियंत्रण बना रहता है एवं सांस लेने में समस्या नहीं होती है। अब क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपके लंग्स में, ठीक है, लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी सही पेशेंट को, तो उसकी जगह को फैला देना, चौड़ा कर देना, रिलैक्स कर देना, शिथिलित कर देना, ये काम होता है हमारे एड्रेनलिन इंजेक्शन का, तो ये वहां पे भी काम अच्छे से करेगा। तो ये मैकेनिज्म में आपको क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग रूट ऑफ ड्रग्स के ऊपर। दो तरह से इंट्रामस्कुलर भी देंगे, इंट्रावेनस भी देंगे, पर कौन सी कंडीशन में कब क्या देंगे वो समझिएगा। IM इंट्रामस्कुलर यानी कि मांसपेशियों में कब लगाया जाता है। दिस इंजेक्शन यूज इंट्रामस्कुलर व्हेन एनाफाइलेटिक शॉक डेवलप इन पेशेंट, यानी कि यह मांसपेशियों में लगाया जाता है जब किसी मरीज को एनाफाइलेटिक शॉक हुआ हो। एनाफाइलेटिक शॉक मतलब भैया उसको सूजन आ गई बॉडी में, बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, तब इसको मसल्स में लगाएंगे, ना कि डायरेक्ट वेन में देंगे, है ना, तो ज्यादा इफेक्ट करेगी मांसपेशियों में लगाने से एनाफाइलेटिक शॉक होने पर। यदि इंट्रावीनस भी देंगे, कब देंगे, इफ इंट्रावीनस सम अदर कंडीशन लाइक कार्डियक अरेस्ट, यदि किसी मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो कुछ अवस्था में इसको दिया जा सकता है। ठीक है, दिल का दौरा आने पर इसको इंट्रावेनस यानी कि नसों में लगाया जाता है। डोजेस कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन पेशेंट कंडीशन, अलग अलग पेशेंट के कंडीशन का स्टैंडर्ड डोज होता ही नहीं है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है हमको कितना उसके अंदर देना होगा, पेशेंट को कितनी नीड है। कुछ साइड इफेक्ट के बारे में समझिए। पेशेंट को देने के बाद साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सबको नहीं होते, किसी को होते किसी को नहीं होते, बट एज अ परफेक्ट डॉक्टर यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द साइड इफेक्ट। देखिएगा, पहला एंजाइटी, घबराहट मरीज को हो सकती है। इसके अलावा ट्रिमर, हाथ कांपना, हाथ कपा सकते हैं मरीज के, वीकनेस, कमजोरी हो सकती है, चक्कर, डिजीनेस हो सकता है, स्वेटिंग, शरीर में पसीना आ सकता है, नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, हेडेक, सर दर्द होना, और येलो स्किन, त्वचा का पीला पड़ जाना, ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मरीज में कुछ मरीजों में देखने को मिल सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में महिलाओं को नहीं दिया जाता है। ड्रग एलर्जी, यदि किसी को एड्रेनलिन इंजेक्शन से एलर्जी है तो भी उस मरीज को नहीं दिया जाता है। लीवर की यदि कोई सीवियर प्रॉब्लम है तब भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। किडनी प्रॉब्लम, यदि किडनी में कोई समस्या है, और डायबिटीज, इन मरीजों में कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एड्रेनलिन इंजेक्शन, इनको नहीं दिया जा सकता। एक ये चीज ध्यान रखिएगा, इन सारी कंडीशन में पेशेंट को अवॉइड करना है, और डोजेस कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट
कंडीशन। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। अगर इस तरह से देखिए 2 मिनट आप समझिए, एक चीज और बता देता हूं, पूरी पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बुक का पीडीएफ देते हैं पूरा। अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन है हमारी इंडियन मेडिकल लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में देखो, एक बार कमेंट बॉक्स देखो, लिंक मिलेगी, ये कोर्स आपको मिलेगा। मेडिकल बुक किताब खरीदे, इसके साथ में बुक खरीदोगे 950 प्राइस है, तो साथ में पूरा ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा। 300 बीमारियां, 3 सब्जेक्ट कॉमन है, एनाट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये तो देंगे। 150-200 बीमारियों के नोट्स अलग से देंगे। क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आओ टॉपिक में बता देता हूं आपको, ठीक है। ऑल मेडिसिन ट्रीटमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं हमारी बुक के पीडीएफ का इंडेक्स है, आप समझ सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग इस तरह से, जैसे कोविड है, बलगम है, डायबिटीज है, आई ड्रॉप है, आई फ्लू है, फीवर है, डेंगू फीवर है, फ्लो, मतलब जितने भी डिसीज है ना, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके, ये सब पीडीएफ में आपको प्रोवाइड होगा हमारी, ठीक है। लीवर मेडिसिन है, मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन, दवाई कैसे पहचानोगे, पेप्टिक अल्सर में क्या दवाई दोगे। इसके अलावा देखो मॉस्किटो डिसीज, मच्छर की बीमारियां हुई, पेन किलर, पेनिसिलिन, फीवर, ये जितनी भी दवाइयां हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से, जो कोर्स आप परचेस करोगे उसमें मिलेगी, साथ में वीडियो भी आपको अवेलेबल रहेगी। ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हो ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे, इसमें आपको 200 से भी ज्यादा बीमारियां देखने को मिलेगी, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन हुआ, इसके अलावा साइनोसाइटिस हुआ, फेरेंजाइटिस हुआ, लेरेंजाइटिस हुआ, इसके अलावा आप और देखो यहाँ पे ये सारे सारणी में आपको बता रहा हूँ, पूरा इंडेक्स है ये कंप्लीटली। ये सारी चीजें आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पूरा बुक का पीडीएफ मिलेगा आपको साथ में। ये इतनी चीजें तो मिलेगी, ये सारी, अभी मैं और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये सारी चीजें तो मिलेगी ही सही, साथ में आपको इन सब की वीडियोस डिटेल से मिलेगी, टॉपिक्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी डिसीज, आपको 150-200 से भी ज्यादा बीमारियां वहां मिलेगी, सारी चीजें एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में चेक करो, कमेंट बॉक्स में चेक करो, लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।